Hello everyone, welcome to my channel that is NEET Physics and NEET 2024 के लिए हमने बेसिक मैथमेटिक्स शुरू किया है और ये बेसिक मैथमेटिक्स की क्लासेस जो हैं हर एक नीट एस्पिरेंट के लिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये इन वीडियोस को लगाने के बाद आपको बेसिक मैथमेटिक्स को अप्लाई किस तरीके से करना है पूरी फिजिक्स में बेटा वो आप सीख जाओगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा यहाँ पे इस सेशन का जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज ट्रिगोनोमेट्री फॉर नीट 2024 के लिए। एंड इस वीडियो को लगाने के बाद इसमें हम सारे के सारे यहाँ पे ट्रिक्स की बात करेंगे, जितने भी फॉर्मूलाज जो हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं इन दिस चैप्टर दैट इज ट्रिगोनोमेट्री, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एंड जितने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि बेटा आपको यहाँ पे बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं, डू नॉट मिस पॉइंट जो है बेटा आप नहीं करने हैं, उन सभी पॉइंट्स को भी हम यहाँ पे इस वन शॉट वीडियो में यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप इस चैनल के ऊपर अगर नहीं हो तो आप जो है बेल आइकन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को जो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ जो है शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वीडियो का फायदा जो है वो उठा पाएं। अब सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे कंटेंट की बात करते हैं कि इस चैनल का जो पर्पस है वो यही है कि आपको जो है क्वालिटी कंटेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड करवाया जाए। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे कंटेंट की बात करूं तो बेटा कंटेंट यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो है बेटा हम यहाँ पे जितना भी टॉपिक है, अगर मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स यहाँ पे पढ़ा रही हूँ तो बेसिक मैथमेटिक्स को आपने बेटा पढ़ना नहीं है, आपने ये सीखना है यहाँ पे कि इस बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर को मैंने फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में किस तरीके से अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जितने भी आपको आगे फर्दर जो है जितने भी आपको लेक्चर्स मिलने वाले हैं वो बेटा स्टेप बाय स्टेप ही बिल्ड किए जाएंगे एंड स्टेप बाय स्टेप ही आपने इन वीडियोस को लगाना है। तो सबसे पहले बेटा ट्रिगोनोमेट्री में आपको पता होना चाहिए एंगल के बारे में, यानी एंगल को आपको इतना पता है कि हम रेडियन से आपके कहाँ पे जाते हैं, डिग्रीज में जाते हैं, तो आपको कन्वर्जन यहाँ पे मैं सिखा दूंगी। इसके बाद बेटा हम बात करेंगे कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आपके रेशियोज हैं वो कौन कौन से हैं और उनको किस तरीके से हम यहाँ पे निकालते हैं। अब जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इन टर्म्स ऑफ एंगल जो है उनकी वैल्यूज बेटा मैं आपको सिखा दूंगी। मैं यहाँ पे एंगल सिर्फ और सिर्फ बेटा यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि मैंने 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के एंगल आपको निकालना सिखा दिए, नो, हम यहाँ पे पूरे के पूरे एंगल्स पढ़ेंगे, यानी 0 डिग्री से लेके बेटा हम जाएंगे यहाँ पे 360 डिग्री तक। ठीक है, सारे के सारे एंगल्स हो और यहाँ पे बेटा मैं यहाँ पे ट्रिक भी यहाँ पे बताऊंगी जिसके बाद आपको कोई भी ट्रिक यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बेटा हम बात करेंगे क्वाड्रेंट्स की एंड क्वाड्रेंट्स के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट बेटा 5 to 6 यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद आपके फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से हैं वो भी बेटा आपके 7 to 8 हैं। इसके बाद बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है एलाइड एंगल्स के, आपको यहाँ पे मैं एलाइड एंगल्स जो है बहुत ज्यादा यूज किया जाता है बेटा जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं फिजिक्स में, वहां पे किस तरीके से इनको अप्लाई करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। इसके बाद जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आपके फॉर्मूलाज हैं, चाहे वो एडिशन के फॉर्मूलाज हो, चाहे वो डिफरेंस फॉर्मूलाज हो, चाहे बेटा वो आपके ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज हो, उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एंड बेटा हर एक ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे सिर्फ वही कंटेंट यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कंटेंट के अलावा कोई भी आपको वैल्यू जो है, कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट जो है बेटा वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद बेटा लास्ट में हम बात करेंगे लॉ ऑफ साइन की एंड कोसाइन की, जो कि वेक्टर नोटेशंस में बहुत ज्यादा इसका यूज जो है किया जाता है जब हम प्लेन डिस्कस करते हैं एंड जब हम बात करते हैं बेटा जहां कहीं पर भी आपके वेक्टर का यूज किया जाता है। इसके बाद हम पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक में जितने भी 20 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो कि बेटा आपको पता होने चाहिए जब कभी भी बेटा आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को पढ़ते हो। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ जो है बेटा शेयर करो। अब सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एंगल की। मैंने क्या कहा, ये बेटा आपके पास एंगल है। जब हम कभी भी एंगल की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि बेटा ये क्या है, मैंने सर्कल ले लिया एंड सर्कल का बेटा ये क्या है आपके पास ओरिजिन है, सेंटर है बेटा। ठीक है, एंड यहाँ पे बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा मैं यहाँ से लेके यहाँ तक चली तो मुझे इतना पता लग गया कि यहाँ से लेके ये वाला जो एंगल है बेटा वो कितना है, थीटा है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एंगल को, तो इट मीन्स बेटा ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बना, ये कोई आर्क बनी। ठीक है, इस आर्क को बेटा मैंने क्या बोल दिया, स्मॉल
एस बोल दिया। अब कोई भी आपका सर्कल हो उसके पास बेटा हमेशा क्या रहता है, आपका रेडियस रहता है। तो एंगल बेटा कहाँ से शुरू होते हैं, अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं तो 0 डिग्री से शुरू होगा, ठीक है, यहाँ तक गया, यहाँ तक जब पहुंचा तो बेटा कितना बना, ये 90 डिग्री बना। और जब यहाँ तक पहुंचा तो ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ पे पहुंचा तो कितने डिग्री का बना, यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री का। यहाँ से लेके जब यहाँ तक पहुंचा इट मीन्स यहाँ तक कंप्लीट, तो फिर ये यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा कितना बना, दैट इज योर 270 डिग्री। एंड फिर वो यहाँ से लेके आपका यहाँ तक गया, इट मीन्स ये कंप्लीट एंगल अब कितने का बन चुका है, इस वाले पॉइंट के ऊपर आकर, दैट इज योर 360 डिग्री। तो इट मीन्स मुझे इतना पता लगा कि जो 360 है बेटा वो किसके इक्वल है, 2 पाई रेडियन के इक्वल है। क्योंकि आपको इतना पता है कि एंगल्स को बेटा हम किस में मेजर करते हैं, या तो आप इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो या बेटा इसको आप मेजर कर लो रेडियन में। तो इट मीन्स मुझे यहाँ पे क्या पता लगा कि जो आपके पास 2 पाई रेडियन है वो बेटा कितने डिग्री के बराबर है, डिग्री बेटा कितनी है, दैट इज योर 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री। तो इट मीन्स अगर मुझे यहाँ पे 1 रेडियन की मुझे यहाँ पे वैल्यू निकालनी हो तो बेटा मैं यहाँ पे निकाल सकती हूँ, दैट इज 360 डिवाइडेड बाय बेटा क्या, 2 पाई, यहाँ पे कितना बना ये 180 डिग्री। इट मीन्स 180 डिग्री डिवाइडेड बाय बेटा पाई विच इज इक्विवेलेंट टू 3.14। तो ये वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगी तो मेरे पास जो है 1 रेडियन की जो वैल्यू है बेटा वो कितने डिग्री के इक्वल आ जाएगी, तो वो एंगल आपका रहता है दैट इज योर 57.3 डिग्री। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो कि बेटा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि केवल कन्वर्जन भी आपको पूछी जाती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 रेडियन इक्वल होता है 57.3 डिग्री की। अगर मुझे अब कहाँ जाना है बेटा, मैंने यहाँ पे क्या किया, रेडियन से मैं कहाँ चली गई, रेडियन से बेटा हम कहाँ गए, आपके डिग्री में। अगर मुझे डिग्री से कहाँ आना है, रेडियन में, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे सेकंड पॉइंट, इट मींस अगर मैं 1 डिग्री की यहाँ पे बात करूं, ठीक है, 1 डिग्री जो है मैं क्या लिख सकती हूँ, ये जो मेरे पास वैल्यू आई थी, ये वैल्यू बेटा कितनी किसकी इक्वल आई थी, 1 रेडियन किसकी इक्वल आता है, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। मुझे क्या चाहिए यहाँ पे 1 डिग्री चाहिए, तो इट मींस 1 डिग्री जो है बेटा किसके इक्वल हो जाएगा, इसका रिवर्स कर देंगे, पाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि 1 डिग्री जो है बेटा किसके इक्वल है, पाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। पाई की बेटा वैल्यू कितनी होती है 3.14 या 22 डिवाइडेड बाय 7, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, डिवाइडेड बाय बेटा क्या 180 डिग्री, ठीक है। तो अब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो मेरे पास ये जो वैल्यू है 0.0174 बेटा क्या आ जाएगी, दैट इज योर रेडियन। तो इट मीन्स मुझे इतना यहाँ पे पता लगा कि जो 1 डिग्री है उसकी बेटा वैल्यू कितनी है, दैट इज योर 0.0174 रेडियन। ये बेटा आपको वैल्यू जो है पता होनी चाहिए जब हम कभी भी बेटा बात करते हैं आपके एंगल्स की, ठीक है। ये बेटा 2 मेन पॉइंट्स हैं जो कि आपको कभी भी नहीं भूलने हैं, ठीक है। यहां से शुरू करो, बस आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है आगे खुद ब खुद बनता जाता है। सिर्फ ये फर्स्ट लाइन को आप यहाँ पे याद रख सकते हो। इसके बाद भी देखो बेटा, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो हैं, अगर मैं सिंपल वे में बताऊं, ट्रिग्नोमेट्रिक इट मींस यहाँ पर मुझे क्या मानना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल मानना पड़ेगा, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल बेटा मैंने यहाँ पे मान लिया ABC, तो A B एंड बेटा C। ये एंगल बेटा ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री का होता है। ये एंगल बेटा कितना बनेगा, दैट इज योर 90 डिग्री माइनस थीटा, एंड ये एंगल जो है बेटा वो हम मान लेते हैं थीटा, जो कि 90 डिग्री से कम ही रहेगा, ठीक है, 90 डिग्री से ये देखो कम ही रहेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आपको ये बोलूं, जब हम कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की यहाँ पे बात कर लेते हैं तो बेटा मुझे यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये पता होना चाहिए कि इस वाली लाइन को बेटा क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड बेस, दिस इज कॉल्ड बेटा परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेटा हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, अगर मैं यहाँ पे बात करूं बेटा आपके बेसिक फॉर्मूला की, तो बेटा बेसिक फॉर्मूला जो कि यूज किया जाता है दैट इज योर पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। यानी ये जो वैल्यू है, अगर मैं बोलूं कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेटा हाइपोटेन्यूज, वो बेटा किसको रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, दैट इज योर साइन ऑफ थीटा। तो साइन ऑफ थीटा बेटा क्या है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेटा हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू बेटा कितनी है, यहाँ पे लाइन को देख लो, दैट इज योर AB डिवाइडेड बेटा हाइपोटेन्यूज, दैट इज योर AC,
इस तरीके से बेटा हम निकालते हैं। अब आपने ये भी याद रखना है कि ये जो 90 डिग्री का एंगल है वो किसके साथ बेटा वहां पे बन रहा है। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल को आपने वहां पे बहुत ध्यान से देखना है। जहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, ठीक है, वो बेटा आपके पास क्या होता है, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, एंड ये वाला एंगल भी आपको पता होना चाहिए 90 डिग्री -1, और ये वाले एंगल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बेसिकली जो है ये वाला एंगल जो है बेटा गिवन होता है। ठीक है, तो इसी का यूज करके जो है आप बता सकते हो कि परपेंडिकुलर कहाँ पे बन रहा है, एंड जो दूसरा एंगल है बेटा वो किस कहाँ, तीसरा एंगल जो है बेटा कहाँ पे बन रहा है। अब सेकेंड जो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये बेटा क्या शो करेगा, दैट इज योर कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा मैंने क्या बोला, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो बेटा बेस क्या है, दैट इज योर बीसी। हाइपोटेन्यूज बेटा क्या है, एसी। उसके बाद थर्ड थर्ड बेटा क्या आता है, दैट इज योर टेंजेंट ऑफ थीटा। ये बेटा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, इन्हीं को बेटा हम क्या बोल देते हैं, टी रेशियो यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बेटा थर्ड क्या बना के पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज इक्विवेलेंट टू, परपेंडिकुलर बेटा क्या है, ए बी, डिवाइडेड बाय बेटा बेस क्या है, BC। अब देखो, अब ये मुझको ये तो बेसिक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, ये बहुत बेसिक से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस हैं। लेकिन इसके अलावा और भी तीन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस होते हैं। अगर मैं इस फर्स्ट वाले क्वांटिटी का क्या कर दूं, इनवर्स कर दूं, तो बेटा ये क्या बन जाता है, कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा को बेटा हम कैसे लिखते हैं, मैंने क्या बोला, साइन का इनवर्स। उल्टा कर दो तो बेटा ये क्या बन जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे तो हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। इट मींस ए से डिवाइडेड बाय बेटा क्या बन जाएगा आपके पास, ए बी। उसके बाद बेटा सेकंड आपके पास कॉस थीटा, इसका इनवर्स रहता है बेटा सेकंड ऑफ थीटा। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा के साथ, जो कि क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, जो कि इक्वल रहेगा ए सी डिवाइडेड बाय बेटा क्या, बी सी। एंड लास्ट में जो सिक्स आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है दैट इज कॉट ऑफ थीटा, जो कि बेटा किसका इनवर्स है, दैट इज योर टेंजेंट ऑफ थीटा का इनवर्स है, जो कि किसके इक्वल रहेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर विच इज इक्विवेलेंट टू BC डिवाइडेड बाय बेटा AB। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो टेंजेंट थीटा है, टेंजेंट ऑफ थीटा जो है बेटा बेसिकली क्या है, रेशो है साइन ऑफ थीटा का डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा का। ठीक है, इन सभी को बेटा हम क्या बोल देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, हम यहाँ पे इनको मेंशन कर देते हैं। ठीक है, अब ये बहुत बेसिक सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है हम किस तरीके से निकालते हैं, बहुत बेसिक सा है। इसके बाद बेटा हम यहाँ पे बात करेंगे वैल्यूज ऑफ द टी रेशोस इन टर्म्स ऑफ बेटा क्या, एंगल्स। ठीक है, आपको एंगल्स पता होने चाहिए। तो सबसे पहले बेटा मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, आपके यहाँ पे एंगल्स लिखूंगी। ठीक है, उसके बाद बेटा हम 1 बाय 1 जो है सारे के सारे एंगल्स किस तरीके से लिखे जाते हैं, आपकी ट्रिक क्या है उसको बेटा हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको बोल देती हूँ कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट जो है अगर आपको पता लग गया, इट मींस पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है आप कोई भी एंगल जो है बेटा निकाल सकते हो। ठीक है, मैंने क्या कहा, एंगल पता होना चाहिए मुझे। ठीक है, अब एंगल जो है बेटा मैंने क्या कहा, बेसिक एंगल पता होनी चाहिए, दैट इज योर साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा एंड बेटा टेंजेंट ऑफ थीटा, क्योंकि इनका इनवर्स करके यानी साइन का इनवर्स कोसेकेंट थीटा, कॉस का इनवर्स सेकेंट थीटा एंड टेंजेंट का इनवर्स करके दैट इज योर कॉट थीटा, उसकी वैल्यू तो बेटा आप निकाल सकते हो, जो कि बेटा मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे मेंशन की है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये वैल्यूज जो है मैंने मेंशन कर दी हैं। तो बेसिक जो है हम यहाँ पे डील करेंगे दैट इज योर एंगल के साथ। अब जितने भी एंगल्स हैं बेटा वो 0 डिग्री, उसके बाद बेटा एंगल आता है 30 डिग्री, उसके बाद एंगल 45 डिग्री, देन 60 डिग्री, 60 डिग्री के बाद आता है बेटा 90 डिग्री। लेकिन मैं यहाँ पे आपको पूरे एंगल्स का करवाऊंगी, क्योंकि मैंने क्या बोला कि आपका एंगल 0 डिग्री से शुरू होकर बेटा कहाँ पे खत्म होता है, दैट इज योर 360। तो इसके बाद बेटा जो एंगल आता है दैट इज योर 120 डिग्री, उसके बाद बेटा 135 डिग्री, उसके बाद बेटा 150 डिग्री, उसके बाद एंगल आपने देखा होगा 150 डिग्री, उसके बाद 270 डिग्री एंड लास्ट में बेटा 360 डिग्री। इट मींस 0 डिग्री से लेके हम 360 एंगल तक जितने भी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा की वैल्यूज होंगी उन सबको बेटा यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब आ जाओ बेटा यहाँ पे ट्रिक के ऊपर, क्योंकि हर एक वैल्यू को बेटा यहाँ पे आप टेबल जो है नहीं बना सकते हो, लेकिन मेरी इस ट्रिक के साथ जो है बेटा आप जो है बहुत सिंपली जो है किसी भी एंगल की वैल्यू को निकाल सकते हो। आपने सिर्फ इतना याद रखना है, ये फर्स्ट वैल्यू जो कि मैं अभी लिखने वाली हूँ कि साइन ऑफ थीटा 0 शुरू करो, 1/2 याद रखो,
1/√2 याद रखो, 2 के बाद बेटा क्या आता है 3, तो √3/2 याद रखो एंड लास्ट में बेटा 1। ठीक है, ये जो आपको मैंने यहाँ पे 5 वैल्यू बताई है बस ये याद रखनी है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2। तो यहाँ पे आप वैल्यू को किसी के साथ रख सकते हो, 0 बना, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1 तक। ठीक है, अब देखो कॉस ऑफ थीटा की जब हम वैल्यू लिखेंगे बेटा, इसके आगे फर्दर जो है मैं आपको अभी बताती हूँ, लेकिन फर्दर बेटा हम यहाँ पे देखो कॉस ऑफ थीटा, तो इस यहाँ से रिवर्स चलना शुरू कर दो। यहाँ पे बेटा क्या है 1 है, तो 1 यहाँ पर आ गया। उसके बाद बेटा क्या है √3/2, तो मैंने यहाँ लिख लिया। उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय √2 आया। उसके बाद क्या आया 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड लास्ट में बेटा क्या 0। अब मुझे टेंजेंट ऑफ थीटा की वैल्यू चाहिए, तो टेंजेंट ऑफ थीटा जो है बेटा क्या है, साइन ऑफ थीटा और कॉस ऑफ थीटा का बेटा क्या है, डिफरेंस है, सॉरी आपका रेशो है। तो 0 को जब मैं डिवाइड करूंगी 1 के साथ, ठीक है, तो बेटा ये कितना आएगा 0 ही आएगा। इसको और इसको जब डिवाइड करूंगी तो 2 जो है वो कट हो जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा 1 डिवाइडेड बाय √2, और ये तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी 1 बचा। यहाँ भी 2 के साथ 2 जो है डिवाइड हो जाएगा, मेरे पास क्या बनेगा 3 बनेगा। एंड जब मैं डिवाइड करूंगी 1 को 0 के साथ, तो बेटा ये तो इन्फिनिटी आता है, लेकिन हम फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं जो कि हम इन्फिनिटी नंबर जो है बहुत ज्यादा लंबा होता है, तो हम इसको लिखते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड मींस अभी तक जो है इस एंगल की जो वैल्यू है हमें अभी तक नहीं मिली है। अब आ जाओ बेटा ट्रिक के ऊपर। ठीक है, एक ट्रिक बेटा मैंने यहाँ पे बता दी। ठीक है, बस इसको रिवर्स करते चलो, फिर आपने क्या कर लो रेशियो ले लो। अब देखो जब हम 120 डिग्री एंगल के ऊपर पहुंच गए, इसके पीछे वाली जो वैल्यू है उसको लिखना शुरू कर दो। ये 1 था, इसके नेक्स्ट वाली वैल्यू बेटा क्या थी √3/2। उसके बाद बेटा क्या है 1/√2। उसके बाद बेटा 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड उसके बाद बेटा क्या है लास्ट में यहाँ पे 0 है। अब यहाँ पर आपने एक टेक्निक याद रखनी है, ट्रिक याद रखनी है कि 0 से शुरू होना है, तो इट मींस ये यहाँ पे भी बेटा 0 ही आना चाहिए। तो 0 मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। यहाँ पे अगर 1 है तो ये 1 के ऊपर ही एंड होगा, यहाँ पे 0 है तो बेटा ये 0 के ऊपर ही एंड होगा। ठीक है, तो इट मींस अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू बची थी, क्या हमने ये 1 वैल्यू लिखी थी, बिल्कुल भी नहीं लिखी थी। तो ये 1 वैल्यू जो है बेटा आपकी कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे -1 के साथ आ जाएगी, क्योंकि 270 जो है बेटा कैसे बनता है आपके पास 270 बेटा 90 डिग्री को आप जब मल्टीप्लाई करते हो तो 3 बेटा यहाँ पे क्या है दैट इज योर ऑड नंबर है, तो यहाँ पे बेटा ये 1 जो है क्या बन जाएगा -1। बाकी सब में ये रूल अप्लाई नहीं होगा, बाकी की वैल्यू जो है वो एज इट इज लिखी जा रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके ऊपर आ जाओ। अब इससे पीछे वाली वैल्यू जो है, जब हम बेटा हम कॉस थीटा एंड टेंजेंट थीटा की बात करेंगे, याद रखो कॉस थीटा एंड टेंजेंट थीटा की वैल्यू जो है 120 डिग्री से आगे जो है सारी की सारी बेटा क्या होती है निगेटिव होती है। तो इट मींस जहां पे 1/2 है, इसके बाद बेटा वैल्यू देखो 1/2 है तो ये -1/2 हो जाएगा। उसके बाद -1 डिवाइडेड बाय √2 -√3/2, लास्ट में बेटा क्या बनेगा यहाँ पे -1। कौन सी वैल्यू हमने नहीं लिखी बेटा 0 वैल्यू, तो बेटा 0 को यहाँ पे एज इट इज 0 को क्या नेगेटिव लेंगे हम, कुछ भी नहीं ले सकते, 0 तो 0 है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट आप यहाँ पर आ जाओ, ये वैल्यू क्या बनेगी, मैंने कहा नेगेटिव। ठीक है, तो ये बेटा क्या बनेगा -3। उसके बाद बेटा क्या बनेगा -1। उसके बाद -1 डिवाइडेड बाय √3 एंड उसके बाद बेटा क्या आपके पास 0 एज इट इज। कौन सी वैल्यू हमने नहीं लिखी है नॉट डिफाइंड वाली, तो यहाँ पर भी बेटा क्या बन गया नॉट डिफाइंड बन गया। यहाँ पे इट मीन 0 से शुरू हुए 0 पे खत्म हुए, 1 से शुरू हुए 1 पे खत्म हुए, टेंजेंट 0 से शुरू हुए और 0 पे खत्म हुए। ट्रिक देखो बेटा कितनी ईजी है, कितनी इजी ट्रिक है। बस आपने यही एक वाला यहाँ पे इसको नहीं भूलना है, जिसको मैं स्टार मार्क यहाँ पे ये कर रही हूँ, मार्क कर रही हूँ। और एक बेटा यहाँ पे इट मींस कि जब हम कॉस थीटा क्या 120 डिग्री से आगे जाएंगे तो सारी की सारी वैल्यूज जो है नेगेटिव रहेंगी, एंड सिमिलर टेंजेंट ऑफ थीटा में भी ये सारी की सारी वैल्यूज क्या रहेंगी बेटा आपकी नेगेटिव रहेगी। पूरा का पूरा टेबल जो है बेटा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, आपने कभी भी नहीं भूलना है। ठीक है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ जो है ये वीडियो जो है बेटा शेयर होनी चाहिए, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है एक अच्छा कंटेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ले सकें। ठीक है, नेक्स्ट बेटा मैं यहाँ पे बात करना चाहती हूँ क्वाड्रेंट्स की। ठीक है, क्वाड्रेंट्स की बेटा यहाँ पे बात हो रही है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करना चाहूंगी आपकी, जब हम इस तरीके से ये जो वैल्यूज हम लिखते हैं, ठीक है, ये बेटा आपके पास होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड बेटा ये रहता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे जो आपने बात याद रखनी है वो बेटा कौन सी बात है,
ठीक है, यहाँ पे जो आपने बात याद रखनी है, इट मीन्स बेटा यहाँ पे 0 डिग्री से शुरू हुए ऊपर तक गए तो बेटा यहाँ पे कितना आ गया 90 डिग्री। 90 डिग्री से फिर यहाँ पे पहुंचे तो एंगल कितना आ गया 180 डिग्री। 180 से बेटा यहाँ पे पहुंचे एंगल कितना आ गया 270 डिग्री। बेटा यहाँ से जब यहाँ पे पहुंचे तो कंप्लीट एंगल बेटा कितना आ गया यहाँ पे 360 डिग्री। ठीक है, इतना बेटा आपको पता यहाँ पे लग गया। अब बेटा यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या पता होना चाहिए। मैंने आपको यहाँ पे ये बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा आपने फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज ऐड शुगर टू कॉफी या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, ए रिप्रेजेंट करता है ऑल, इट मींस जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। कौन कौन से बेटा, ये वाले साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कॉट थीटा, ये सारे के सारे जो हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए ऑल में सारे के सारे बेटा क्या रहेंगे पॉजिटिव रहेंगे। सेकंड में बेटा आपका एस लिखा गया है तो इट मींस यहाँ पे साइन थीटा एंड साइन का इनवर्स बेटा क्या होता है दैट इज योर कोसेकेंट थीटा, यही पॉजिटिव रहेंगे बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। उसके बाद बेटा यहाँ पे टी है यानी टेंजेंट ऑफ थीटा एंड इसका बेटा इनवर्स दैट इज कॉट ऑफ थीटा, यही क्या रहेंगे पॉजिटिव रहेंगे बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। लास्ट वाले क्वाड्रेंट यानी क्वाड्रेंट नंबर 4 की यहाँ पे बात करते हैं सी, यानी इसको कॉफी बोल लो चाहे कॉलेज बोल लो, कॉस ऑफ थीटा और इसका इनवर्स दैट इज योर सीकेंट ऑफ थीटा, यही क्या रहेंगे पॉजिटिव रहेंगे। बाकी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं उनको हम कंसीडर कर लेंगे नेगेटिव के साथ। अब आप खुद यहाँ पे देखो अब यहाँ पे मैं आपको बोलना क्या चाह रही हूँ। ठीक है, अगर मैं इस फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट से आपको क्या पता लग रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से आपको इतना पता लग रहा है कि आपके सारे के सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री से क्या रहेंगे बेटा कम रहेंगे, यानी 90 डिग्री से नीचे ही रहने वाले हैं। ठीक है, या बेटा यहाँ पे और क्या बोल सकती हूँ मैं कि 360, ये देखो बेटा यहाँ पे कंप्लीट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक 360, तो मैं इसको बोल सकती हूँ कि 360 प्लस बेटा थीटा। ठीक है, अब 360 प्लस थीटा मेरा यहाँ पे बोलने का मैंने इसको यहाँ पे क्यों लिखा कि 360 प्लस बेटा आपके पास 60, इट मींस मैं आपको इतना बोल सकती हूँ यहाँ पे कि आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है 90 माइनस थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 360 कंप्लीट एंगल बेटा 360 ही तो बन रहा है, इसके आगे जब हम जाएंगे ठीक है, लेकिन ये वैल्यूज जो है बेटा क्या रहेंगी आपके पास 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट। सेकंड क्वाड्रेंट की जब हम बात करेंगे तो बेटा 90 से प्लस यानी 90 डिग्री प्लस थीटा, लेकिन वो एंगल 180 से क्या होने चाहिए कम होने चाहिए 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। थर्ड जब क्वाड्रेंट की मैं बात कर रही हूँ इट मींस 180 डिग्री से ज्यादा हो वो, लेकिन 270 डिग्री से आपके एंगल जो है बेटा क्या होने चाहिए आपके कम होने चाहिए। जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं बेटा 270 से क्या 270 डिग्री से ज्यादा के एंगल हो, लेकिन 360 से बेटा वो क्या हो कम हो। ठीक है, अब 360 से कम हो या बेटा यहाँ पे मैं 0 डिग्री माइनस ऑफ 30 की यहाँ पे बात करूं तो बेटा यहाँ पे देखो 0 डिग्री प्लस बेटा थीटा, एक ही बात को शो कर रहे हैं ये। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे बेसिक फंक्शन के ऊपर। अब यहाँ पे जो आपको वैल्यूज जो हैं जो कि याद रखनी है वो बेटा कौन कौन सी है, यहाँ पे बेटा मैं की पॉइंट्स की यहाँ पे बात करूंगी सबसे पहले। ठीक है, जब हम कभी भी क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ की पॉइंट्स जो है बेटा पता होने चाहिए। ठीक है, की पॉइंट्स जो है यहाँ पे मैं इसको स्टार मार्क कर देती हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला यहाँ पे कि जो आपके साइन थीटा या कॉस थीटा की जो वैल्यूज हैं, ठीक है, एक जो फर्स्ट यहाँ पे वैल्यू जो आपने याद रखनी है, ठीक है, वो बेटा कौन सी है रिगार्डिंग द क्वाड्रेंट्स की वैल्यू बेटा किसकी साइन थीटा और कॉस थीटा, इसकी वैल्यू बेटा -1 से लेके +1 तक रहेगी। ठीक है, -1 एंड +1 तक रहेगी। ये फर्स्ट पॉइंट है आपके पास। सेकंड पॉइंट बेटा यहाँ पे क्या है कि टेंजेंट ऑफ थीटा हो, ठीक है, टेंजेंट ऑफ थीटा हो चाहे बेटा कॉट ऑफ थीटा हो, ठीक है, इनके पास क्या रहेगी आपके पास कोई ना कोई रियल वैल्यू रहेगी। ठीक है, थर्ड यहाँ पे जो की पॉइंट है वो बेटा आपने क्या याद रखना है कि सीकेंट ऑफ थीटा, ठीक है, या बेटा कोसेकेंट ऑफ थीटा
ये सारे के सारे जो हैं न्यूमेरिकली जो है लेस देन 1 जो है वो नहीं हो सकते। इट मींस ये लेस देन जो है यानी लेस देन 1 जो है वो नहीं हो सकते। इट मींस इससे ज्यादा ही ये वैल्यू जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, एंड लास्ट इसका जो फोर्थ पॉइंट है बेटा वो क्या है कि एंगल जो है, इट मींस अगर यहाँ पे कोई भी एंगल है, एंगल बेटा साइन कॉस टेन कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर जो है ब्रैकेट में 2n पाई प्लस थीटा। ठीक है, तो ये जो है बेटा आपका कहाँ लाई करेगा, किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसको मैं फर्स्ट क्वाड ऐसे करके लिख रही हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा अगर ये जो एंगल है थीटा जो है बेटा क्या है आपका एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मींस 90 डिग्री से कम है। ठीक है, और इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है एंगल 2n पाई माइनस और थीटा जो है ये बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा जब थीटा जो है, ठीक है, जब थीटा जो है तब भी क्या है बेटा ये आपका एक्यूट एंगल है। ठीक है, सिमिलरली 2n पाई जो है ये भी क्या करेगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इट मींस ये 90 डिग्री से कम होना चाहिए, यानी 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है। ठीक है, यानी 90 डिग्री से कम ही होना चाहिए। तो ये बेटा कहाँ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो देखो यहाँ पे प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो बेटा कहाँ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। एंड n की जो वैल्यू है वो 0 से शुरू होकर बेटा कहीं तक भी जा सकती है। ये बेटा आपके की पॉइंट्स है। 6 यहाँ पे जो की पॉइंट है, यहाँ पे एंगल जो है, एंगल बेटा कुछ भी यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा। अगर यहाँ पे अंदर जो है यानी साइन, यहाँ पे अगर मैंने क्या लिखा है, इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूं साइन माइनस और थीटा इस तरीके से लिखूं, तो ये सारे के सारे बेटा कहाँ जाते हैं आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट जो है बेटा कोई भी नहीं बताता है। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, चाहे इस थीटा की वैल्यू जो है वो कुछ भी हो। ठीक है, वट, तो मैं थीटा जो है यहाँ पे वट ही लिखूंगी कि थीटा की जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेवंथ पॉइंट है, सेवंथ पॉइंट में यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी, अगर बेटा आपका कोई भी एंगल जो है, अगर वो ये जिसको हम पेरेंट एंगल भी बोलते हैं या प्रिंसिपल एंगल भी बोलते हैं, ठीक है, अगर वो क्या है 90 डिग्री है या बेटा 270 डिग्री है, 90 डिग्री और 270 डिग्री है, तो बेटा आपके पास साइन जो है कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, टेंजेंट थीटा जो है बेटा वो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड सीकेंट थीटा जो है बेटा वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका कोसेकेंट ऑफ थीटा में। क्यों, अब देखो 90 जितने भी एंगल्स होते हैं बेटा हम देखते हैं कि वो 90 डिग्री का कितना मल्टीपल है। तो 90 डिग्री एंगल जो है देखो किसका मल्टीपल है, 1 का मल्टीपल है। 1 बेटा क्या है यहाँ पे ऑड मल्टीपल है, इसीलिए वैल्यू जो है आपकी चेंज हो गई, साइन कॉस में चला गया, टेंजेंट ऑफ कॉट में चला गया, एंड सीकेंट जो है कोसेकेंट में चला गया। सिमिलर मैनर में 273, तो 273 जो है बेटा किस तरीके से बनते हैं, 270 डिग्री बेटा। ठीक है, 270 डिग्री किस तरीके से बने बेटा, मैंने क्या बोला 90 का मल्टीपल देखते हैं, 90 को मैं जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 3 के साथ तब बनते हैं 270 डिग्री। तो बेटा 3 भी क्या है, ये दोनों के दोनों फंक्शन जो है बेटा किस टाइप के हैं, ऑड फंक्शंस हैं, तभी आपकी वैल्यू जो है वो चेंज होती है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे अब 8th पॉइंट बेटा यहाँ पे क्या रहेगा, अगर आपका जो एंगल है, ठीक है, अगर आपका एंगल जो है वो क्या है 180 डिग्री है एंड 360 डिग्री है। अब देखो मैंने क्या बोला, तो बेटा आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा और कोई भी जो है आपका चेंज नहीं होगा। इट मींस टी रेशियोज जो है यानी साइन थीटा टी रेशियोज जो है विल नॉट चेंज, विल नॉट चेंज। क्यों चेंज नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा 90 का मल्टीपल देखते हैं। तो बेटा 180 किस तरीके से बन रहा है, 90 डिग्री 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 2 बेटा क्या है यहाँ पे इवन फंक्शन है। 360 डिग्री 90 डिग्री का मल्टीपल चेक करते हैं जो कि बेटा 4 के साथ, 4 भी बेटा क्या है आपके पास इवन फंक्शन है। तो आपका साइन जो है वो साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो वैल्यूज को चेंज नहीं करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा जो आपको क्या होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए जब हम कभी भी बात करते हैं आपकी किसकी,
आपके आपके क्वाड्रेंट्स की। ठीक है, तो अब देखो, अब हम क्वाड्रेंट्स के ऊपर आते हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट्स की वैल्यूज को हम चेक करते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करना चाहूंगी क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट की। ठीक है, क्वाड्रेंट फर्स्ट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हम कभी भी बात करते हैं तो बेटा एंगल कौन कौन से रहते हैं? मैंने कहा 90 डिग्री से कम ही एंगल रहेंगे। ठीक है, या बेटा यहाँ पे 0 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, जिसको बेटा मैं क्या बोल सकती हूँ, दैट इज और करके मैं लिख सकती हूँ, दैट इज योर 360। 360 बेटा किसके इक्वल है? आपका इसी के इक्वल है, 360 प्लस बेटा आपके पास थीटा। ठीक है, ये वैल्यूज हैं। तो हमारे पास बेसिक जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं बेटा वो कैसे चेंज हो गए? साइन बेटा क्या 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, दूसरा बेटा क्या कॉस 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, तीसरा क्या बेटा टेंजेंट 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। अब आप खुद देखो 90 बेटा किसका मल्टीपल है? मैंने कहा 90 का ही मल्टीपल चेक करते हैं, 91 का है। तो इट मींस ये 1 क्या है? आपका ऑड मल्टीपल है। तो इट मीन साइन जो है बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस ऑफ थीटा में। कॉस जो है बेटा किस में चला जाएगा? आपका साइन थीटा में। टेंजेंट जो है बेटा किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपका कॉट ऑफ थीटा में। अब इस वाले एंगल्स के ऊपर आ जाओ। आपकी एंगल्स जो है दैट इज योर साइन 360 प्लस थीटा, इसके बाद बेटा कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा एंड टेंजेंट ऑफ 360 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, अब आप खुद देखो 360 बेटा क्या है? मैंने कहा मल्टीपल चेक करो। 90 डिग्री को बेटा जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब आपका क्या बनता है? 360 आपका एंगल देखने को मिलता है। तो 4 क्या है बेटा? आपका इवन फंक्शन है। तो बेटा ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। इट मीन साइन जो है बेटा साइन ऑफ थीटा ही रहेगा। ठीक है, कॉस जो है वो कॉस ऑफ थीटा ही रहेगा। टेंजेंट जो है बेटा वो टेंजेंट ऑफ थीटा ही रहेगा। अब ये सारे के सारे जितने भी फंक्शन आप देखोगे पॉजिटिव साइन के साथ ही है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में अप्लाई होता है ऑल। ठीक है, इट मींस ए जो है, जो कि मैंने बेटा अभी आपको यहाँ पे बताया, ए मीन सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेटा क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहते हैं। तो बेटा यहाँ पे देख लो सारे के सारे पॉजिटिव हैं। ठीक है, अब आ जाओ बेटा सेकंड क्वाड्रेंट के ऊपर। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट की बेटा हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। बेटा जितने भी आपको यहाँ पे, अगर किसी बच्चे को इस वीडियो को देखने के बाद भी कोई ना कोई डाउट बच जाता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा हम चलते हैं 90 डिग्री प्लस थीटा के साथ, लेकिन वो वैल्यूज जो है बेटा क्या होनी चाहिए? आपकी 180 डिग्री से कम होनी चाहिए। इट मींस हमें बेसिक जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, यानी साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेंजेंट 90 डिग्री प्लस थीटा। 90 जब मैं बेटा बोल रही हूँ तो 90 डिग्री है ये। ठीक है, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा एंड बेटा लास्ट में टेंजेंट 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। ठीक है, अब आप खुद देखो ये वैल्यूज जो है बेटा किस तरीके से जाएंगी। अब 90 प्लस थीटा, 90 जो है बेटा अगेन यहाँ पे मल्टीपल किसका है? 90 डिग्री 1 बेटा क्या है? ऑड है। तो ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यूज भी क्या रहेंगी? चेंज रहेंगी। तो साइन जो है किसमें कन्वर्ट हो गया? कॉस ऑफ थीटा में। कॉस बेटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? साइन ऑफ थीटा में। लेकिन कॉस जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में बेटा क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये वैल्यू जो है बेटा क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। टेंजेंट ऑफ थीटा ये भी चेंज होगा। तो इट मींस कॉट। ठीक है, तो कॉट जो है ये भी आपका नेगेटिव साइन के साथ आएगा, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी स्कूल मींस क्या? आपका साइन एंड बेटा आपका जो साइन का इनवर्स रहता है दैट इज योर कोसेकेंट, यही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। तो देख लो बेटा आपका साइन जो है बेटा वही क्या है? पॉजिटिव साइन के साथ है, जो कि कन्वर्ट हुआ है कॉस ऑफ थीटा में। ये वाली वैल्यू बाकी सारी की सारी नेगेटिव है। अब आ जाओ इस वाले फंक्शन के ऊपर 180। इट मींस ये बेटा मल्टीपल कैसे है? 90 डिग्री का मल्टीपल चेक करते हैं तो इट मींस 2 जो है बेटा क्या है? इवन मल्टीपल है। तो ये वैल्यूज जो है वो चेंज नहीं होगी। तो बेटा साइन थीटा जो है क्या रहेगा? आपका साइन थीटा ही रहेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट है तो मींस साइन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही रहेगी। कॉस थीटा ये बेटा आपका क्या होगा? चेंज तो नहीं करेगा, लेकिन साइन बेटा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। टेंजेंट ऑफ थीटा ऑब्वियस सी बात है कि ये भी चेंज नहीं करेगा, लेकिन साइन बेटा क्या आएगा? आपका नेगेटिव आएगा, क्योंकि
क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कोसेकेंट थीटा ही पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे नेगेटिव हो जाते हैं। अब थर्ड क्वाड्रेंट के ऊपर आओ बेटा। अब ये जो है आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको पूरा का पूरा यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। इट मींस यहाँ पे मैं कभी भी बच्चों के साथ जो है इस तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी कि मैं आपको कुछ भी मटेरियल जो है प्रोवाइड करवा के दे दूं। नो, वही मटेरियल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो मेक श्योर कि आप जब भी इस वीडियो को देखें, जब भी इस चैनल के ऊपर आए, तो मेक श्योर कि अपने साथ जो है नोटबुक एंड पेंसिल जो है लेके बैठे, ताकि ये जो नोट्स हैं जब आपके बन जाएंगे तो आपको अपनी फिजिक्स में जो स्कोर है वो बहुत अच्छा इंप्रूव देखने को मिलेगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाइए। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा हम यहाँ पे बात करते हैं कौन से एंगल की, दैट इज योर 180 डिग्री प्लस बेटा क्या थीटा, और दूसरा एंगल, लेकिन वो एंगल जो है 270 डिग्री से बेटा क्या होने चाहिए आपके, कम होने चाहिए। तो बेसिक फंक्शंस के ऊपर आप आ जाओ, ठीक है। बेसिक फंक्शन क्या है, दैट इज योर साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, उसके बाद बेटा कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, इसके बाद बेटा टेंजेंट ऑफ 180 डिग्री प्लस ऑफ थीटा, ठीक है। अब दूसरी तरफ भी हम वैल्यूज को पहले लिख लेते हैं, दैट इज योर साइन 180 डिग्री माइनस, सॉरी दिस इज बेटा 270, सो सॉरी फॉर दैट, 270, दैट इज योर 270। ये वन शॉट वीडियो है, ठीक है, बिना पॉज के मैं यहाँ पे आपके लोगों के लिए बना रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको जो बेटा अच्छा कंटेंट जो है आपको देखने को मिले। उसके बाद बेटा क्या है आपका टेंजेंट ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। अब जब मैंने ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी तो मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल होती थी, ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल होती थी, लेकिन मुझे जो मैथमेटिक्स के टीचर मिले थे, जितना भी मेरी स्कूलिंग हुई है, जितना भी मेरा कॉलेज हुआ है, मास्टर्स हुई है, तो मुझे जो मैथमेटिक्स के टीचर हैं एंड जो फिजिक्स के टीचर हैं वो बहुत अच्छे मिले हैं बाय द गॉड ग्रेस। अब देखो आपका जो साइन है, अब 180 देखो, तो अब मैंने क्या कहा, हम देखते हैं एंगल जो है 90 का मल्टीपल, तो 90 डिग्री को जब मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो बेटा आपके पास आता है 1, तो 2 बेटा यहाँ पे क्या है, इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन जो है बेटा चेंज नहीं होता है, तो साइन थीटा जो है बेटा वो साइन थीटा ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब कॉस जो है बेटा क्या बन जाएगा, ये भी चेंज नहीं होगा, कॉस जो है बेटा क्या है, कॉस ऑफ थीटा ही रहेगा, लेकिन ये जो है बेटा क्या बन जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट की जब हम बात करते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं आफ्टर स्कूल टू बेटा कॉलेज, तो बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में हम टी के साथ यानी टेंजेंट ऑफ थीटा ही पॉजिटिव रहेगा यहाँ पे, ठीक है, टेंजेंट ऑफ थीटा, एंड टेंजेंट ऑफ थीटा का बेटा क्या जो इनवर्स है वो ही रहेगा। लेकिन आपने ये भी देखना है कि साइन ऑफ थीटा जो है बेटा क्या आया, साइन ऑफ थीटा यहाँ पर आ गया 1, आपका जो कॉस है ये बेटा नेगेटिव साइन के साथ, टेंजेंट जो है बेटा ऑब्वियसली बात है कि टेंजेंट थीटा ही रहेगा, एंड टेंजेंट बेटा यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सिमिलर मैनर में बेटा 270 यानी 90 डिग्री को बेटा 3 के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तब 270 डिग्री हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, तो बेटा 90 डिग्री और बेटा ये 3 क्या है बेटा आपका ऑड मल्टीपल है, तो बेटा ये वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी। साइन जो है बेटा किसमें, साइन जो है किसमें चला गया बेटा आपका, दैट इज योर कॉस में, ठीक है, और बेटा कॉस जो है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। साइन जो है बेटा सारे के सारे आपके ये जो फंक्शन है क्या होते जाते हैं आपके नेगेटिव होते, बेटा ये भी क्या आएगा आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब इसके बाद कॉस जो है ये भी चेंज करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर है, ऑड मल्टीपल है, तो यहाँ पे जो वैल्यूज है कॉस की बेटा कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा में, लेकिन यहाँ पे टेंजेंट एंड टेंजेंट का इनवर्स यानी कॉट ही क्या रहते हैं पॉजिटिव, बाकी सारे क्या हो जाते हैं नेगेटिव, तो टेंजेंट बेटा किस में कन्वर्ट हो गया, दैट इज योर कॉट में, लेकिन ये फंक्शन कौन सा है, क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड में, जहां पे हम टेंजेंट ऑफ थीटा एंड कॉट ऑफ थीटा को ही पॉजिटिव मानते हैं, बाकी सारे फंक्शन आपके क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, ठीक है। ये बात आपने कभी भी नहीं भूलनी है। अब आ जाओ बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट यानी आपका लास्ट क्वाड्रेंट है। इसके बाद बेटा आपको कोई भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन जो है पुट ऑन करें, आप वैल्यूज को कभी भी नहीं भूलोगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा एंगल जो है 270 डिग्री से बेटा ज्यादा रहते हैं, एंड बेटा लेकिन 360 डिग्री से बेटा क्या, 360 डिग्री से बेटा कम, यानी यहाँ पर मैं ये बोल सकती हूँ कि यहाँ पे जो जितने भी हम यहाँ पे बेसिक फंक्शन की यहाँ पे बात करेंगे, दैट इज योर साइन 270 डिग्री। अब बेटा मुझे यहाँ पे बताने की भी जरूरत नहीं है, आप जो है इस वीडियो को जब देख रहे होंगे तो आप जो है ये सारे के सारे फंक्शन जो है वो खुद ही निकाल रहे होंगे, ठीक है। टेंजेंट ऑफ थीटा दैट इज योर 270 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पे दैट इज योर
साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, एंड लास्ट में बेटा क्या, टेंजेंट 360 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कौन सा रूल अप्लाई चलता है, दैट इज योर सी, यानी कॉफी या कॉलेज कुछ भी बोलो, तो इट मींस कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा का इनवर्स यानी सेकेंड थीटा, यही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे निगेटिव होते जाएंगे। ठीक है, अब 270 जो है बेटा ये क्या है, 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है, 360 जो है 90 डिग्री का बेटा क्या है, इवन मल्टीपल है, तो 3 ऑड है, इट मींस वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो साइन बेटा किस में कन्वर्ट हो गया, कॉस में। ठीक है, कॉस ऑफ थीटा, लेकिन साइन जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा क्या होता है, निगेटिव होता है, तो ये निगेटिव रहा। उसके बाद बेटा कॉस, कॉस जो है आपका क्या रहता है बेटा, पॉजिटिव ही रहता है, इट मींस ये चेंज तो होगा, साइन में ये चेंज हो जाएगा, लेकिन आपका यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, क्योंकि कॉस जो है बेटा यहाँ पे देखो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। इसके बाद बेटा टेंजेंट ऑफ थीटा कॉट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। अब यह 360 के क्या मल्टीपल है, ये इवन मल्टीपल है, चेंज नहीं होगा, तो साइन जो है बेटा क्या बन जाएगा, साइन ऑफ थीटा। ठीक है, लेकिन आप क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ है, तो यहाँ पे बाकी कॉस थीटा एंड सेकंड थीटा ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे क्या होते जाएंगे आपके पास, नेगेटिव होते जाएंगे। तो कॉस ऑफ थीटा, तो बेटा ये ही क्या रहेगा आपका, कॉस है, तो कॉस चेंज नहीं हुआ, कॉस ऑफ थीटा ही रहा, लेकिन कॉस जो है यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। टेंजेंट ऑफ थीटा ही रहा, लेकिन टेंजेंट ऑफ थीटा बेटा क्या हो गया आपका, नेगेटिव साइन के साथ आ गया, क्योंकि सिर्फ दो ही फंक्शन यहाँ पे पॉजिटिव माने जाते हैं, बाकी ये सारे क्या हो जाते हैं, यहाँ पे निगेटिव हो जाते हैं। तो ये था बेटा आपका जितने भी क्वाड्रेंट का हमने पार्ट पढ़ा, आपने ये जितने भी मैंने आपको ये 8 पॉइंट्स बताए हैं यहाँ तक, ये नहीं भूलने हैं, इन 8 पॉइंट्स को बेटा याद कर लो। ठीक है, याद भी नहीं करने हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है कि हो क्या रहा है, सिर्फ ये वाली फिगर को ध्यान में रखो, दिस फिगर को ध्यान में रखो। उसके बाद बेटा सारा का सारा जो है आपको क्वाड्रेंट्स जो है पूरे तरीके से, कोई भी एंगल पूछ लिया आपको कोई भी मुश्किल नहीं होने वाली है। ठीक है, इसके बाद बेटा हम बात करते हैं यहाँ पे फंडामेंटल आपकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपकी रेशियोज हैं। ठीक है, और जब कभी भी बेटा हम फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं, तो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या बेटा इसको रिलेशंस भी कई बार बोला जाता है। तो यहाँ पे बेटा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 7 ही फंक्शंस हैं जिनको हम फंडामेंटल बोलते हैं, यानी यहीं से बाकी के सारे जो है ओरिजिनेट हुए हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर आता है दैट इज योर टेंजेंट थीटा, जिसको हमने अभी डिस्कस किया, जो कि बेटा रेशियो है साइन ऑफ थीटा का डिवाइडेड बाय बेटा कॉस ऑफ थीटा। सेकंड जो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप है या रेशियो है, दैट इज बेटा आपके पास कोसेकेंट ऑफ थीटा, जो कि बेटा किसका इनवर्स है, दैट इज योर 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा का। थर्ड बेटा यहाँ पे क्या है, दैट इज योर सेकेंट ऑफ थीटा which is equivalent to 1 divided by cos of theta. फोर्थ बेटा यहाँ पे क्या है, दैट इज योर cot of theta which is equivalent to 1 divided by tangent of theta, जो कि मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाए हैं। बाकी के जो है बेटा क्या है, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू बेटा किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है, और ये फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप है। ठीक है, यहाँ पे मैंने रेशियो लिखा है बट दिस इज बेटा रिलेशनशिप। ठीक है, सो सॉरी फॉर द मिसप्रिंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उसके बाद 6 जो रिलेशनशिप है, इट मीन जहां जहां स्क्वायर यूज होंगे। ठीक है, इट मीन सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस बेटा टेंजेंट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू भी बेटा 1 के इक्वल होती है। ठीक है, तो जब कभी भी आपको न्यूमेरिकल्स आए तो सिर्फ यही वैल्यू मोस्टली आपसे पूछी जाती है, लेकिन आपको बाकी की भी याद होनी चाहिए। उसके बाद लास्ट है दैट इज योर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू बेटा किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। यहाँ तो बेटा फर्स्ट भी आपको पता है, सेकंड भी पता है, थर्ड भी पता है, फोर्थ भी पता है, एंड फिफ्थ भी बेटा आपको पता होती है, लेकिन आप जो है यहाँ पे भूल जाओगे, तो इसीलिए बेटा मैं आपको यहाँ पे इसको याद करने की, यहाँ पे आपको थोड़ी सी, यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेटा आपने क्या करना है, अप्लाई करना ही सीखना है। ठीक है, इसके बाद बेटा हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो टी रेशियोज हैं ऑफ एलाइड एंगल। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि एलाइड एंगल्स कौन से होते हैं, मैंने अभी आपको बताए हैं। ठीक है, जो कि मल्टीपल बेटा किसके होते हैं, मैंने क्या कहा, मल्टीपल ऑफ बेटा किसके, 90 डिग्री के। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री के, या बेटा ठीक है, और बेटा क्या है, जिनका सम या बेटा डिफरेंस जो है, ठीक है, किसी भी एंगल के साथ, ठीक है, आपका सम और आपका डिफरेंस किसी भी एंगल के साथ जो है बेटा वो क्या आए, आपका 0 आए, तो इन्हीं एंगल्स को बेटा हम क्या बोल देते हैं, एलाइड एंगल्स, या
दूसरी टर्म में जो कि मल्टीपल रहते हैं 90 डिग्री एंगल के, उनको बेटा हम क्या बोल देते हैं, आपके एलाइड एंगल्स बोल देते हैं। ठीक है, ये बात आपने नहीं भूलनी है। अब देखो, मैंने यहाँ पे बोला कि ये जो एलाइड एंगल्स हैं, तो टी रेशियोज जो है वो किस तरीके से लिखे जाते हैं, मुझे यहाँ पे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टी रेशियोज को बेटा हम अभी पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये सारे के सारे जो भी हमने क्वाड्रेंट्स में ये जो वैल्यूज लिखी हैं, ये वैल्यूज लिखी हैं, ठीक है, जितने भी एंगल्स के लिए, ठीक है, ये सेकंड, ये जो भी हमने वैल्यूज लिखी हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट्स लेके फोर्थ क्वाड्रेंट, जितनी भी वैल्यूज हैं, इन्हीं को बेटा हम क्या बोल देते हैं, आपके एलाइड एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पे रेशियोज बोल देते हैं। ठीक, तो मुझे इसे आपको बार बार यहाँ पे करवाने की जरूरत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो टी रेशियोज बेटा हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। ठीक है, इसके बाद बेटा हम यहाँ पर आ जाते हैं दैट इज योर एडिशन फॉर्मूले, जो कि बहुत बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक में। ठीक है, अब एडिशन जो फॉर्मूले हैं बेटा, वो 6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मैं आपको यहाँ पे मेंशन करूंगी, जो कि आपने नहीं भूलने हैं। ठीक है, तो पहला बेटा फंक्शन दैट इज योर साइन a प्लस बी। अब a प्लस बी के प्लेस के ऊपर बेटा कोई कुछ भी हो सकता है, तो साइन ब्रैकेट के अंदर बेटा a प्लस बी है, तो इसका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है आपके पास साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अब मोस्टली जो है बेटा यहाँ पे थीटा भी लिखा गया होता है कई बार। ठीक है, यहाँ पे थीटा लिखा गया होगा, यहाँ पे आपका फाई लिखा गया होगा। ठीक है, लेकिन ये वैल्यूज जो है वो एक ही तरह की हैं, इसी तरीके से लिखी जाती हैं। अब सेकंड जो है बेटा आपके पास दूसरा फंक्शन क्या हो गया, कॉस एंड ब्रैकेट में a प्लस बी। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है बेटा वो बनता है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन बी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं बेटा, ये आपने नहीं भूलने हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे इसको भूल जाते हैं। नेक्स्ट बेटा तीसरा फंक्शन हमने पता ही, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टेंजेंट ही रहते हैं, a प्लस बी। ठीक है, ये जो है बहुत बार यूज होता है जब हम प्लेन की बात करते हैं बेटा, आपकी जब वहां जहाँ पे वेक्टर्स का बहुत ज्यादा यूज होता है, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, तो टेंजेंट a प्लस बी जो है, इसका बेटा फॉर्मूला रहता है आपके पास टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b डिवाइडेड बाय बेटा क्या, 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b, यानी टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b, ऊपर बेटा इसका क्या आया, सम आया, नीचे बेटा इसका प्रोडक्ट लिखना है। ठीक है, एंड उसको 1 के साथ आपने सबट्रैक्ट कर देना है। इसके बाद जो दूसरा आपके पास जो फॉर्मूला होगा बेटा वो क्या रहेगा, दैट इज 4, जिसको हम प्रोडक्ट फॉर्मूलाज भी बोलते हैं। ठीक है, तो एडिशन के साथ मैं यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मूलाज भी यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, अब 4 से आपके प्रोडक्ट फॉर्मूला शुरू होगी, साइन ऑफ 2a। अब ये जो फॉर्मूला है साइन ऑफ 2 थीटा, आप इसको बोल सकते हो, जिसकी वैल्यू जो है बेटा बहुत यूज की जाती है जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं। ठीक है, ये जो वैल्यू है बेटा प्रोजेक्टाइल में, और बेटा इसकी वैल्यू जो है आपके वेक्टर्स में बहुत ज्यादा यूज की जाती है। एंड यही जो वैल्यू है बेटा जब आपका बैंकिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, बैंकिंग ऑफ फ्रूट्स की जब हम बात करते हैं, वहां पर भी ये आपका जो है बहुत इस फॉर्मूले का यूज होता है। साइन ऑफ 2 थीटा यानी साइन ऑफ 2a की वैल्यू जो रहती है दैट इज योर 2 साइन a cos a। ठीक है, या इसको थीटा के टर्म में लिखने से, अगर साइन 2 थीटा लिखा गया है तो बेटा क्या लिखोगे, 2 साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, इसके बाद बेटा दूसरा आपका प्रोडक्ट फॉर्मूला जो है बेटा वो क्या बनेगा, अब मैं इसको cos 2a लिख लेती हूँ, ये cos 2 थीटा, तो बेटा ये क्या बनेगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, इसको बेटा और इसकी क्या यहाँ पे वैल्यू है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, या बेटा इसको 3 तरीके से लिखा जाता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट फॉर्मूलाज एंड एडिशनल फॉर्मूलाज बहुत बार यूज किए जाते हैं। एंड बेटा आपका 6 कौन सा बना प्रोडक्ट फॉर्मूलाज में, दैट इज योर टेंजेंट ऑफ 2a। तो बेटा इसका फॉर्मूला जो रहता है 2 टेंजेंट a डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे आपको प्रोडक्ट के फॉर्मूलाज बेटा मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये यहाँ पे cos ऑफ 2 थीटा यानी cos ऑफ 2a की वैल्यू बेटा 3 तरीके से लिखा जाता है ये फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो, अगर बेटा मैं आपको यहाँ पर ये बोलूं कि मेरे पास जो है, अगर इसका जो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे मान के चलूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपको ये बोलूं कि आपने क्या करना है, मेरे पास वैल्यू दी गई है कि अगर
ए जो है एंगल जो है यानी थीटा जो एंगल है, ठीक है, ए यहाँ पे मैं नहीं मान के इसको बेटा क्या मानती हूँ, यहाँ पे थीटा मान लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो थीटा जो है मेरे पास कितना एंगल दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है। और आपको क्या पूछा गया है कि आपने साइन ऑफ 2 थीटा निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि साइन ऑफ 2 थीटा की वैल्यू हमें पता है, तो मैं क्या लिखूंगी, 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा। अब 2 साइन थीटा बेटा क्या है, साइन 60 डिग्री है एंड कॉस बेटा 60 डिग्री है। तो बेटा टेबल के ऊपर चले जाओ। ठीक है, टेबल के ऊपर चले जाओ। टेबल में हमने सारी वैल्यूज यहाँ पे मेंशन करी है। ठीक है, यहाँ पे देखो साइन ऑफ 60 एंड कॉस ऑफ 60 की वैल्यू यहाँ पे मेंशन है, तो बेटा यहाँ पे पुट कर लो। ठीक है, सारी की सारी वैल्यूज को पुट करो यहाँ पे, दैट इज योर 2 साइन की बेटा वैल्यू कितनी थी, √3/2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो तो √3/2 इस तरीके से बेटा वैल्यू निकल आती है। ठीक है, अब यहाँ पे जितना a प्लस बी दिए गई सारे के सारे बेटा क्या है, यहाँ पे एंगल्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बढ़ते हैं, दैट इज योर डिफरेंस फॉर्मूलाज। अब डिफरेंस फॉर्मूला में बेटा हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे ये था ना साइन a प्लस बी था, कॉस a प्लस बी था। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे, दैट इज योर फर्स्ट जो फॉर्मूला है, दैट इज योर साइन a माइनस बी। ठीक है, इस तरीके से। तो बेटा इसका जो फॉर्मूला रहेगा साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ठीक है, सेकेंड जो इसका फॉर्मूला रहेगा बेटा वो क्या है, दैट इज आपका फंक्शन क्या रहता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस। ठीक है, उसके बाद बेटा हम बात करेंगे, थर्ड यहाँ पे बात करेंगे, दैट इज योर टेंजेंट की a माइनस बी। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो कॉस की बात हुई है, तो कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। अब पिछले वाले फॉर्मूलास के ऊपर अगर आप जाओगे, अब देखो cos a प्लस बी था, तब यहाँ पे क्या आया था बेटा, डिफरेंस आया था, और यहाँ पे जब प्लस था तो बेटा यहाँ पे प्लस था। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब माइनस आ रहा है तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, लेकिन जब cos का यहाँ पे माइनस आ रहा था तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा, प्लस आएगा। अब टेंजेंट ऑफ थीटा जो वैल्यूज है ये भी क्या रहेगी बेटा, टेंजेंट a पहले क्या आया था, सम आया था, अब बेटा क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। ठीक है, टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b डिवाइडेड बाय बेटा नीचे क्या था, 1 माइनस था, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेंजेंट a टेंजेंट b, यानी जो आपके सम के फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, जो आपके सम के फॉर्मूलाज हैं एंड आपके जो डिफरेंस फॉर्मूलाज हैं वो आपस में क्या करते हैं, सिर्फ साइन का ही झोल है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका ये तो हो गया। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे बेटा बात करेंगे, दैट इज योर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज की। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज जो हैं, जहां पर अगर आपके दोनों ही आपके दो फॉर्मूलाज जो है, यानी साइन साइन जो है दोनों आपके एंगल जो है प्लस हो रहे हैं, किस तरीके से, इस तरीके से बेटा आपका साइन जो है, साइन अगर मैं बोलूं यहाँ पे a प्लस बी दिया गया है मुझे। ठीक है, और प्लस जो है बेटा फिर से साइन a माइनस लिखा गया है। ठीक है, तो इट मीन्स देखो एक तरफ बेटा क्या है, सम है, एक तरफ बेटा क्या है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। तो ये जो फॉर्मूला है बेटा क्या बन जाएगा, 2 साइन a कॉस बेटा b। ठीक है, 2 साइन a कॉस b। ठीक है, जो कि बेटा यहाँ पे हमने पीछे डिस्कस किया था। ठीक है, पीछे हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, जो कि एंगल बेटा क्या था, क्या 2 साइन a cos b। ठीक है, साइन यानी ये जो एंगल है 2 साइन a cos a, लेकिन यहाँ पे बेटा आपके पास एंगल एक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे b है, तो 2 साइन a cos बेटा क्या आ जाएगा b। ठीक है, यहाँ पे दो एंगल्स की यहाँ पे बात हो रही है। इसके बाद बेटा आपका सेकेंड जो फॉर्मूला है, दैट इज अब किसके इसमें आएगा, दैट इज योर cos की फॉर्म में आएगा। अब cos a माइनस b जो है, अगर ये इस तरीके से लिखा गया हो, ठीक है, सॉरी cos a माइनस बी प्लस बेटा क्या, सॉरी दिस इज बेटा माइनस, लेट मी करेक्ट दिस इज योर माइनस। नाउ cos a माइनस बी एंड उसके बाद बेटा यहाँ पे लिखा गया हो माइनस cos, अब यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। देखो एक तरफ यहाँ पे प्लस है, एक तरफ माइनस है, तो बेटा ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अब 2 साइन a साइन b। ठीक है, थर्ड यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला है, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि अगर यही वाले फॉर्मूले में अगर मैं इस प्लस को माइनस के साथ रिप्लेस कर दूं, इट मींस साइन a, अब यहाँ पे माइनस और यहाँ पे बेटा क्या,
फिर से सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे बेटा प्लस ही और यहाँ पे माइनस, दैट इज योर साइन a माइनस बी। कुछ नहीं है, ये फर्स्ट फॉर्मूले का मैंने क्या यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे बेटा मैंने नेगेटिव लिख लिया, तो ये फॉर्मूला जो है बेटा क्या बन जाएगा, दैट इज योर 2 cos a पहले लिखा जाएगा, साइन b बेटा बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाले फॉर्मूले में मैं क्या करती हूँ, अब इसको भी क्या कर देती हूँ, यहाँ पे नेगेटिव था, अब इसको मैंने क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया, यानी cos ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है ये भी क्या हो जाएगा, 2 cos a cos b। इट मीन्स जब आपका प्लस है, देखो जब साइन जो है यानी साइन पहले सम और उसमें हम साइन a माइनस बी यानी डिफरेंस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो बेटा आपका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। सिमिलर मैनर में जब आपका साइन का सम जो है और साइन का डिफरेंस जो है उसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तब आपके पास जो है साइन जो है कॉस के साथ रिप्लेस हो गया एंड कॉस जो है वो साइन के साथ रिप्लेस हो गया। सिमिलर मैनर में कॉस आपका सब्ट्रैक्शन का एंड कॉस बेटा आपका एडिशन का, इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन साइन में ही लिखा जाता है ये। ठीक है, 2 sin a sin b। एंड सिमिलर मैनर में जब हम इस दोनों को क्या करते हैं बेटा, प्लस करते हैं, तो साइन बेटा किस में कन्वर्ट हो गए, आपके कॉस में कन्वर्ट हो गए। ये इसमें आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, साइन कॉस में चेंज हो जा रहा है, कॉस साइन में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला है, अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि a प्लस बी अगर ये बहुत ज्यादा लंबा हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा हो गया, तो मैंने क्या किया, a प्लस बी को मैंने पुट कर दिया c के इक्वल। ठीक है, एंड जहां पे a माइनस बी लिखा गया है मैंने उसको पुट कर दिया d के। तो इट मीन्स यही जो फर्स्ट फॉर्मूला है ये बेटा अब क्या बन जाएगा, इसको मैं एज इट इज फर्स्ट ही लिखती हूँ। इट मीन्स साइन c प्लस साइन d। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ये किससे कैसे लिखा जाएगा, 2 साइन, ठीक है, अब a है यहाँ पे, अब a को बेटा मैंने a प्लस बी किसको इक्वल लिख दिया है, ये b, तो अगर मुझे a यहाँ से निकालना है, ठीक है, a यहाँ से निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका ये वाला क्या हो जाएगा, b भी क्या हो जाएगा बेटा, कैंसल आउट हो जाएंगे। इसी को जो है थोड़ा सम कर लो ना, ये देखो आपका 2a जैसे क्या हो जाएगा, c प्लस डी। अब मुझे क्या चाहिए, a चाहिए, तो c प्लस डी किसके इक्वल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 के, तो c प्लस डी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा 2, और cos b के लिए क्या आ जाएगा बेटा आपका c माइनस डी डिवाइडेड बाय बेटा 2। ठीक है, ये जो है फॉर्मूलेस बेटा आपको नहीं भूलनी चाहिए। उसके बाद बेटा क्या आपका सेकंड, इट मींस अगर मैं cos c लिखूं माइनस cos d लिखूं, तो बेटा ये फॉर्मूला क्या डिड्यूस हो गया, 2 cos c प्लस डी डिवाइडेड बाय 2 एंड cos c माइनस डी डिवाइडेड बाय बेटा क्या 2। अब इसके बाद बेटा आपका थर्ड, दैट इज योर बेटा ये माइनस वाला है। ठीक है, तो साइन c माइनस साइन d इज इक्विवेलेंट टू 2 cos c प्लस d बाय 2 एंड साइन c माइनस 2 डिवाइडेड बाय बेटा क्या बन गया यहाँ पे 2। इसके बाद बेटा क्या बना मेरे पास फोर्थ जो फॉर्मूला है, दैट इज योर cos c, एंड इसकी बेटा ये cos c प्लस था बेटा। ठीक है, क्योंकि cos की वैल्यू लिखी, हाँ इसको बेटा मैंने यहाँ पे प्लस, ठीक है, सो सॉरी फॉर द मिस्टेक, बेटा ये प्लस है तभी यहाँ पे cos की वैल्यूज आई हैं। ठीक है, अब ये कौन सा वाला बचा, तो मैंने इसको रिवर्स कर दिया बेटा, ये वाला। ठीक है, तो cos c माइनस cos बेटा क्या d, तो दोनों जगह आपकी साइन की वैल्यूज आएंगी, तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2 एंड बेटा नेक्स्ट साइन c माइनस 2 बाई 2। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूले हैं बेटा कहाँ से ट्रांसफॉर्म हुए, यहाँ से ट्रांसफॉर्म हुए हैं। ठीक है, तो जब कभी भी आपको इस तरीके का फॉर्मूला नजर आए, ठीक है, आपने क्या करना है, पहले ये वाले फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और उन्हीं वैल्यूज में बेटा हम क्या कर रहे हैं, इनको पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूलेज जो थे जो कि ट्रांसफॉर्म होके बेटा क्या बन गए, ये बाद में ये वाले फॉर्मूलाज बन गए। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपके लॉ ऑफ साइन एंड लॉ ऑफ कोसाइन क्या करते हैं, जिनका बेटा बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, जब हम यहाँ पे आपका जितना भी फिजिक्स यहाँ पे पढ़ते चलेंगे, लॉ ऑफ कोसाइन जो है ध्यान से सुनते चलो। मैंने क्या किया, कोई एक ट्राइंगल मान ली, ठीक है, ये ट्राइंगल है आपके पास। ठीक है, ये इसकी साइड ए है, ये इसकी साइड बी है और ये इसकी साइड ये है, और यहाँ पे मैं एंगल भी यहाँ पे मैंने मान ली, यहाँ पे बेटा मैंने एंगल अल्फा माना, यहाँ पे मैंने बीटा माना और यहाँ पे बेटा अल्फा बेटा गामा, इस तरीके से मान लिया। अब जो फर्स्ट जो आपका लॉ है दैट इज लॉ ऑफ कोसाइन,
लॉ ऑफ कोसाइन, बेटा वो क्या कहता है, ठीक है। एंड लॉ ऑफ कोसाइन जो है एंड लॉ ऑफ साइन जो है ये आपके किसके लिए अप्लाई होते हैं, आपके ट्राइंगल के लिए ही अप्लाई होते हैं। मींस कोई भी ट्राइंगल आपको दिया गया हो, उनकी 3 साइड दी गई हो और उनके बीच में एंगल, तो उस मीन्स आप वहां से लॉ ऑफ कोसाइन भी निकाल सकते हैं एंड बेटा वहां पे लॉ ऑफ साइंस भी वहां पे निकाल सकते हैं। अब लॉ ऑफ कोसाइन बेटा क्या कहता है कि एक जो आपके पास क्या है, यहाँ पे एक साइड है यानी ए का स्क्वायर आपने निकालना हो, ठीक है, एक साइड की वैल्यू निकालनी हो, तो बेटा वो क्या होती है, दूसरी साइड का स्क्वायर प्लस तीसरी साइड का स्क्वायर माइनस ऑफ 2bc, 2bc यानी जो दूसरी बची साइड्स जो है, और एंगल बेटा कौन सा बचा आपके पास, जो कि बेटा कौन सा बचेगा यहाँ पे कॉस ऑफ एल्फा, ठीक है, क्योंकि कॉस की बात कर रहे हैं, कोसाइन तो एंगल भी कौन सा होगा यहाँ पे कॉस ऑफ अल्फा, क्योंकि ए जो है आपकी इसके अपोजिट साइन बेटा क्या है आपका अल्फा है, यानी बी साइड, इस तरीके से भी याद रख सकते हो, बी साइड एंड सी साइड के बीच में जो एंगल है बेटा वो क्या है आपका अल्फा है। तो यहाँ पे बी साइड सी साइड के बीच में एंगल बेटा बी और सी की साइड में कितना है आपका एंगल आपका अल्फा है। अब सिमिलर मैनर में अगर आपने बी का स्क्वायर निकालना हो तो ऑब्वियस सी बात है आप क्या करोगे, ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2ac, ए सी के बीच में बेटा वो एंगल कितना है आपके पास बीटा, तो कॉस ऑफ क्या बन गया ये बीटा। सिमिलर मैनर में मुझे सी का स्क्वायर निकालना है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, और ए और बी के बीच में बेटा एंगल कितना है, दैट इज योर कॉस ऑफ बेटा क्या बन जाएगा गामा। तो कॉस अल्फा कॉस बेटा कॉस गामा, ये बेटा इसी को हम क्या बोल देते हैं, लॉ ऑफ कोसाइंस यहाँ पे बोल देते हैं। अब सेकंड जो लॉ है बेटा वो क्या है, लॉ ऑफ साइंस है, ठीक है, लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइंस को बेटा हम लैमीज थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है, लैमीज थ्योरम। काफी बच्चों को ये बेटा ये जब हम अप्लाई करते हैं काफी बच्चों को इसमें दिक्कत होती है, ठीक है, क्योंकि लैमीज थ्योरम को ही बेटा हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ साइंस बोलते हैं। इट मींस अगर मैं यहाँ पे भी ये बोलूं साइन के एंगल ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ साइन की बात हो रही है। अगर मुझे साइन अल्फा निकालना है तो साइन अल्फा के अपोजिट बेटा साइड कौन सी है, दैट इज योर ए विच इज इक्विवेलेंट टू दूसरा बेटा एंगल क्या है, साइन ऑफ बीटा। बीटा के अपोजिट आपके पास कौन सी बेटा यहाँ पे लाइन सॉरी साइड है, दैट इज योर बी। एंड लास्ट में बेटा एंगल जो है साइन ऑफ गामा, इसके अपोजिट जो साइड है बेटा वो क्या है आपके पास सी है। अपोजिट आपको आप क्या देखते हो यहाँ पे, अपोजिट साइड को देखते हो, एंगल की अपोजिट में आपकी कौन सी साइड है। सिमिलर मैनर में लॉ ऑफ कोसाइन में भी हम यही चेक कर रहे हैं। तो ये जो है लॉ ऑफ साइन एंड लॉ ऑफ कोसाइन जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये इंटायरली फिजिक्स में ये यूज होते हैं, ठीक है। अब बेटा लास्ट में मैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलास हैं उनको बेटा हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको क्या बोलूँ, क्या मैंने क्या बोला था, हम यहाँ पे टॉप 20 जो है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि टॉप 20 जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं रिगार्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक जितनी भी आइडेंटिटीज हैं उनको बेटा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अब ये वही एंगल है बेटा जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं, ठीक है। एक बार फिर से इसको कंपाइल कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें एक दो एंगल्स आई थिंक बेटा ऐड भी होंगे। तो बेटा फर्स्ट यहाँ पे बेटा मैं बात करती हूँ, दैट इज योर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बेटा जो कि किसके इक्वल होता है 1। अब यहाँ पे सेकंड जो है सीकेंट स्क्वायर थीटा जो कि बेटा किसके इक्वल होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। थर्ड बेटा यहाँ पे मैं बात करूंगी कोसिकेंट स्क्वायर, कोसिकेंट है बेटा ये, ठीक है, लेट मी करेक्ट दिस, मैं इसको बेटा पूरा ही इरेज करती हूँ, ठीक है, इसको मैं दूसरे पेन के साथ जो है लिखती हूँ क्योंकि ये ब्लैक जो है बेटा ब्लैक के ऊपर ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हम टॉप 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को बेटा हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट बेटा हमने क्या लिखी थी, दैट इज योर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta which is equivalent to बेटा 1। सेकंड बेटा क्या लिखा था हमने यहाँ, दैट इज योर secant square theta which is equivalent to बेटा 1 plus tangent square theta, ठीक है। इसके बाद बेटा मैंने क्या लिखा था, दैट इज योर cosecant square theta। अगर जो कभी भी आपको ऐसे देखने को मिले तो बेटा ये क्या होता है 1 plus दैट इज योर cot, दिस इज योर बेटा cot square theta। अब यहाँ पे हम एक और वैल्यूज को बहुत ज्यादा यहाँ पे देखते हैं, दैट इज योर साइन ऑफ 2 थीटा जो कि इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे जो टॉप 20 हैं इनमें से जो मोस्टली यूज होती है बेटा वो भी मैं आपको यहाँ पे मेंशन करूंगी, ठीक है, स्टार मार्क के साथ। अब देखो कॉस ऑफ
टू थीटा, कॉस ऑफ टू थीटा जो है बेटा उसकी वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस जो है अकेला एंगल हो, कॉस ऑफ थीटा ही हो, ठीक है, तो इट मीन्स ये किसको शो करेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर और बेटा एंगल थीटा बाय 2। ये कुछ नहीं है, दोनों एंगल जो है आपस में बेटा क्या है, साइन 2 थीटा जो है तो बेटा इसका क्या हो गया, हाफ हो गया, थीटा का भी अब यहाँ पे बेटा क्या कर दिया, हमने हाफ कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्विवेलेंट टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय बेटा क्या 2। इसके बाद 1 माइनस दैट इज योर कॉस थीटा विच इज इक्विवेलेंट टू 2 साइन स्क्वायर बेटा क्या थीटा बाय 2, ठीक है। अब लास्ट में हम यहाँ पे 1 प्लस बेटा इस ये भी साथ साथ में देखो कॉस थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस और थीटा जो है बेटा क्या बनेगा 2, बेटा कॉस है 1 प्लस है तो इसकी वैल्यू बेटा 1 सॉरी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 रहती है, ठीक है। अब इस और लेट मी चेक दिस 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा 2 को, हाँ बेटा ये वैल्यू बिल्कुल सही है। इसके बाद बेटा हमने कौन कौन से फॉर्मूलाज को यहाँ पर डिस्कस किया था, दैट इज बेटा आपके पास यहाँ पर आया था, दैट इज योर साइन ए, इसको बेटा प्लस माइनस बी साथ में ही यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, विच इज इक्विवेलेंट टू साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। इसके बाद बेटा हमने यहाँ पे कॉस की भी बात की थी, कॉस ए प्लस माइनस बी विच इज इक्विवेलेंट टू बेटा क्या बनता है, दैट इज योर कॉस ए कॉस बी एंड प्लस माइनस, यानी पहले माइनस आता था, ठीक है, और फिर प्लस आता, तो बेटा माइनस मैंने ऊपर लिखा है, दैट इज योर साइन ए साइन बी, ठीक है। इसके बाद आपका एंगल बेटा कौन से थे, दैट इज योर साइन ए प्लस साइन बी, जो कि हमने सी एंड डी करके बेटा अभी पढ़े हैं, ठीक है। तो इसको ये किस तरीके से लिखे जाते हैं, 2 साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाय बेटा 2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंड दूसरा बेटा एंगल क्या बन जाता है आपका कॉस, दैट इज ए माइनस बी डिवाइडेड बाय बेटा 2, ठीक है। सिमिलर मैनर में साइन ए माइनस साइन बी विच इज इक्विवेलेंट टू बेटा ये भी क्या हो जाता है आपके पास 2 cos a प्लस b डिवाइडेड बाय 2, एंड बेटा यहाँ पे क्या आता है साइन a माइनस b डिवाइडेड बाय बेटा 2, ठीक है। अब cos की बात कर लेते हैं, cos a प्लस cos b जो कि इक्वल रहता है बेटा, ये आपका cos का cos में ही रहता है, तो ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है, 2 cos a प्लस b डिवाइडेड बाय बेटा 2 और cos a माइनस बी डिवाइडेड बाय बेटा 2, ठीक है। अब cos माइनस की बात करते हैं, cos a माइनस cos b, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा क्या होगी, ट्रांसफॉर्म हो जाता था, ठीक है, जिससे कैसे हमने पीछे देखा था, तो बेटा माइनस 2 साइन a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 एंड साइन a माइनस b डिवाइडेड बाय बेटा क्या 2, ठीक है। पीछे अगर मैंने माइनस साइन अगर नहीं मेंशन किया हो तो बेटा माइनस वहां पे लगा सकते हो। इसके बाद बेटा हमने देखा था टेंजेंट ऑफ 2 थीटा विच इज इक्विवेलेंट टू कुछ नहीं था, दैट इज योर 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय क्या था, ये 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा था। इसके बाद हम टेंजेंट ऑफ थीटा भी देख चुके हैं, टेंजेंट ऑफ थीटा क्या था, 2 टेंजेंट थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय बेटा क्या था यहाँ पे 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर, बेटा यही दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, थीटा माइनस 2, ठीक है। अब इसके बाद हमने एक और फॉर्मूला देखा था, दैट इज योर कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस और बेटा क्या 2 थीटा डिवाइडेड बाय बेटा क्या दैट इज योर 2, ठीक है। लास्ट जो आपका फॉर्मूला है दैट इज योर, अगर टेंजेंट थीटा बाय 2 कुछ इस तरीके का अगर आपको एंगल दिया गया है जो कि बेटा किसके इक्वल होता है 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे जो इसका यूज है बेटा, जब हम बैंकिंग ऑफ फ्रॉड्स पढ़ते हैं वहां पे इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो आपने इस फॉर्मूले को, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको आपने छोड़ देना है, ठीक है। अब जो मोस्टली आपसे जो क्वेश्चन जो है आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जिसको मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ पे बेटा हाईलाइट करती हूँ, ठीक है। अब ये तो बेटा आपको पता है, ठीक है,
ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है इसका भी काफी बार यूज पूछा जा चुका है। इसके बाद जो है आपका साइन स्क्वायर थीटा, इसका बहुत ज्यादा यूज पूछा गया है। एंड ये भी इंपॉर्टेंट है, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, ये जो आपके जितने भी फंक्शंस हैं, ठीक है, ये बहुत बार बेटा पूछे गए हैं। ठीक है, टेंजेंट ऑफ टू थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा जो है ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बैंकिंग ऑफ रूट्स के साथ रिलेट करता है। इसके बाद बेटा लास्ट में ये वाला फॉर्मूला। अब ये जो मैंने जितने भी यहाँ पे फॉर्मूला जो है स्टार मार्क किए हैं, ये फॉर्मूला तो आपने किसी भी कंडीशन के ऊपर भूलना नहीं है। ठीक है, चाहे आप इन फॉर्मूलाज को रटो, चाहे जिस तरीके से भी इनको कंप्लीट करो, लेकिन ये टॉप 20 जो है बेटा आपको क्या हो जाने चाहिए, आपके यहाँ पे पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाने चाहिए। और जो पीछे जो है बेटा मैं सारा का सारा मेथड जो है आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होते हैं, किस तरीके से आपके डिफरेंस वाले फॉर्मूलाज बनते हैं, किस तरीके से ऐड करते हैं, प्रोडक्ट के फॉर्मूलाज को भी बेटा मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। जितने भी आपके क्वाड्रेंट्स हैं उनको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। फंडामेंटल टी रेशियोज को भी बेटा मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। क्वाड्रेंट से रिलेटेड जितना भी आपका जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्टर्स हैं उनको बेटा मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। वैल्यूज जो हैं 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। एंड एंगल्स को किस तरीके से बेटा हम यहाँ पे लिखते हैं रेडियन के टर्म में, रेडियन को आपके डिग्री के टर्म में बेटा वो भी हम यहाँ पे देख चुके हैं। तो ये था आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग योर बेसिक मैथमेटिक्स, जो कि बेटा आप बहुत ज्यादा डिमांड करते हो इस वीडियो की। ठीक है, तो ये वीडियो को बेटा मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।